Jai Jagannath. Good morning, friends. In my previous lecture, I discussed about fire, fire triangle and fire tetrahedron. Now, we will discuss about classification of fire or types of fire. It is very important for a firefighter to know about classification of fire. नहीं तो इसके बारे में जानकारी नहीं हो तो ये भयंकर परिस्थिति सृष्टि कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण स्वरूप बताता हूं, मानिए एक तेल कढ़ाई में आग लग गया है और आपने आग बुझाने के लिए पानी डाल दिए। तेल पानी से हल्का होने के एक वजह से पानी का प्रेशर से छिटकर चारों तरफ आग फैल जाएगा। दूसरा उदाहरण यह है, मानिए इलेक्ट्रिक करंट होते हुए यदि कोई इलेक्ट्रिक पदार्थ या मोटर इत्यादि में आग लग जाता है और आपने उसे बुझाने के लिए पानी इस्तेमाल किया तो पानी विद्युत का गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होने के कारण पानी के धार के जरिए करंट आकर आग बुझाने वाले को करंट लगेगा। परिणाम स्वरूप आग बुझाने वाले का जीवन संकट में आ सकता है। ये सब जो दुर्घटना हमने आपको बताया, ये फायर के क्लासिफिकेशन के बारे में जानकारी नहीं होने से इस तरह का परिस्थिति हो सकता है। इसीलिए क्लासिफिकेशन फायर के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। नाउ अभी हम क्लासिफिकेशन ऑफ फायर के बारे में बातचीत करेंगे। आज पर इंडियन स्टैंडर्ड्स, फायर इज क्लासिफाइड और डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस। हमारा इंडियन स्टैंडर्ड के वजह से उसी के हिसाब से फायर को 4 भाग में बांटा गया है। कैसे? ए क्लास फायर, बी क्लास फायर, सी क्लास फायर और डी क्लास फायर। ये 4 आग को 4 भाग में विभक्त किया जाए। अभी हम देखते हैं ए क्लास फायर क्या है। जब ए क्लास फायर किसको कहेंगे? जब ऑर्डिनरी कंबस्टिबल मटेरियल्स जलता है तो हम कहेंगे ये ए क्लास फायर। अभी आता है वो ऑर्डिनरी कंबस्टिबल मटेरियल्स क्या है, तो उसके तहत आता है लकड़ी, कागज, धागा, ग्रास, सूखा ग्रास और स्मॉल पीसेस ऑफ रबर एंड प्लास्टिक्स। ये सारे जो चीज जलता है तो ए क्लास फायर कहा जाता है। नंबर 2, बी क्लास फायर। बी क्लास फायर किसको कहेंगे? जो ऑल फ्लेमेबल लिक्विड्स, मतलब तैल जातीय आग। तो कौन कौन सा तेल होता है जो जलता है, तो जिसको हम बी क्लास फायर में लाएंगे वो होता है ऑयल, पेट्रोल, केरोसिन, वार्निश, पेंट्स, सॉल्वेंट्स एटसेट्रा। ये सारे चीज जो है फ्लेमेबल लिक्विड्स के अंदर जाते हैं, तो वो बी क्लास फायर के तहत आते हैं। उसके बाद आता है सी क्लास फायर। सी क्लास फायर मीन्स फ्लेमेबल गैसेस। जो गैसेस जलता है तो उसको हम फ्लेमेबल गैस कहते हैं। तो वो कौन सा गैस जलता है? एक हो गया हाइड्रोजन, मीथेन, प्रोपेन, एलपीजी एटसेट्रा। ये सारे गैस जलता है। तो ये सारे गैस जलने की वजह से इसको हम सी क्लास फायर कहेंगे। और उसके बाद आता है डी क्लास फायर। डी क्लास फायर मतलब कंबस्टिबल मेटल्स और कंबस्टिबल मेटालिक सब्सटेंसेस और मेटालिक फायर कहते हैं। तो वो मेटालिक जो सब्सटेंस होता है वो क्या होता है? वो उसमें आता है मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, सोडियम, पोटेशियम एटसेट्रा। ये सारे जो मेटल्स है ये जलते हैं, तो वो सब हमारा डी क्लास फायर में अंतर्भुक्त है या उसी के तहत आता है। ये हो गया हमारा 4 क्लासेस फायर का, जो जिसके तहत जो मटेरियल से हम बता दिए। उसके अलावा
एक होता है लाइव इलेक्ट्रिकल फायर। वो क्या होता है ना, मानिए अभी हमारा जो क्लासिफिकेशन 4 पढ़ा गया है उसी के अंदर ये इलेक्ट्रिकल फायर को हटा दिए हैं, लेकिन बोला गया है मानिए लाइव इलेक्ट्रिक फायर होता है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट होते हुए किसी चीज में आग लग जाता है, जब तक करंट है दैट इज लाइव इलेक्ट्रिकल फायर, और तब स्विच ऑफ कर दें या लाइन कट ऑफ कर दें तो वो और इलेक्ट्रिक फायर नहीं रहेगा। वही उसी इलेक्ट्रिकल फायर के वजह से जो चीज जलता होगा उसी हिसाब से उसको आप बुझाएंगे। मानिए कागज का गोदाम है, वो इलेक्ट्रिकल फायर हुआ था, उसके आप लाइन ऑफ कर दिए तो उसको बुझाने के लिए देखें तो कागज जलता है, तो कागज ए क्लास में आता है, तो ए क्लास फायर को किस तरह से बुझाते हैं उसी तरह से बुझाना। मानिए तेल का टंकी रखा हुआ है, उसमें आग लग गया इलेक्ट्रिक फायर के वजह से, तो आप और बी क्लास फायर में आता है तेल, तो उसको उसी हिसाब से बुझाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है इलेक्ट्रिकल फायर को क्लासिफिकेशन हटा दिए हैं, लेकिन जब तक उसमें करंट है तो आप उसको जो हमारा इलेक्ट्रिकल फायर को बुझाने के लिए जो एजेंट्स है जैसा कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और ड्राई केमिकल पाउड उससे बुझाएंगे। लेकिन लाइन कट ऑफ कर देंगे तो वो जो चीज उसके वजह से जलता है उसी हिसाब से आप आग को बुझाएंगे। तो ये हो गया सारे द क्लासिफिकेशन ऑफ फायर, जो जिसको जानने से आप किस तरह का फायर को किस तरह से मीडिया यूज करके आग को बुझाएंगे वो सुचारू रूप से बुझ जाएगा। तो ये जानना हमारा बहुत जरूरी है। थैंक यू।